हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। पार्ट की शुरुआत होती है जहां लिन के मॉम की नज़र शुआन के शोल्डर पर जो बाइट का निशान होता है उस पर पड़ती है। वो कहती है एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम रिग्रेट करोगे। शुआन इस बात को समझ जाती है और अपने टॉप का कॉलर ठीक करती है। लिन अपने मॉम को आंसर देते हुए कहता है एब्सोल्युटली नॉट। उस दौरान शुआन को कॉल आता है। वो कॉल को थोड़ा साइड में जाकर अटेंड करती है। दूसरी तरफ कॉल पर मॉम होती है। वो कहती है तुम्हें लिन से डाइवोर्स लेने के लिए किसने कहा। शुआन आगे कुछ बताने लगती है, तब उसकी मॉम टोकते हुए कहती है ये मैरिज की डाइवोर्स नहीं हो सकती। लिन समझ जाता है कि उसकी मॉम उसे प्रेशराइज कर रही है। शुआन अपने बारे में बताते हुए कहती है मैं अपने मॉम के लिए बचपन से जवानी तक सिर्फ एक पैदा हूँ जिसे वो इस्तेमाल करती है। लिन की मॉम पूछती है तुम ठीक तो हो। शुआन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। लिन भी कहीं ना कहीं शुआन के लिए परेशान होता है। शुआन अपने जॉब पर जाने लगती है। लिन उसे आकर रोकता है। शुआन उससे पूछती है क्या है। लिन उसके कार को टैप करने लगता है। शुआन समझ जाती है अभी बाहर जाना ही होगा। लिन शुआन से कहता है मेरे मॉम ने तुम्हारे मॉम को अभी अभी कॉल करके कहा है हमारा डाइवोर्स एग्रीमेंट इनवैलिड है, तुम अब यहाँ रह सकती हो। शुआन कहती है नहीं मैं जाऊंगी और अपने मॉम को कॉल करके कहती है हमारा डाइवोर्स होकर ही रहेगा और आप फिक्र ना करें, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। उसकी मॉम कहती है बताओ तुम किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हो। हमारे पास मैरिज के लिए किन फैमिली ही सिर्फ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जिन फैमिली जो साउथ सिटी में है उनसे भी मेरे अच्छे कनेक्शंस हैं। लिन खुद से कहता है इसने रीमैरिज का भी सोच लिया है। शुआन लिन से कहती है सॉरी मिस्टर लिन, जो मेरे मॉम ने आपको डिस्टर्ब किया। डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए थोड़ा टाइम निकालो। लिन कहता है हाँ तुम्हें यहाँ से जाने की बहुत जल्दी है। शुआन कहती है जी हाँ बिल्कुल, और इस बात का ध्यान रखना एक हफ्ते से ज़्यादा का समय ना लगे। लिन भी अपने एटीट्यूड में कहता है हाँ ठीक है, इसके लिए उतना टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद जाते हुए शुआन के पीछे से वॉइस ओवर चलती है 2 साल के बावजूद लिन को मुझसे प्यार नहीं हुआ। शुआन थकी हारी ऑफिस आती है। ऑफिस आने के बाद उसे पता चलता है कि उनके चीफ रिपोर्टर को कुछ हुआ है। वो लड़की बताती है आपसे जो इंसान कम्पीट करता है उसे चीफ रिपोर्टर की पोजीशन दे दी गई है। इस बात से शुआन थोड़ी गुस्सा हो जाती है और थोड़ी देर में हम शुआन को देखते हैं वो सुकून से अपनी टी एंजॉय करने लगती है। वो लड़की कहने लगती है मैम आप इतना शांत कैसे रह सकती है। शुआन कहती है जाने दो, हेल्थी कंपटीशन अच्छा होता है। वो लड़की कहती है बॉस आपका एटीट्यूड तो अच्छा है। इतना कहकर वो अपने काम पर वापस जाती है। उस वक्त शुआन को अपने फ्रेंड का कॉल आता है। वो शुआन से पूछती है जो मैंने मैसेज तुम्हें सेंड किया है क्या तुमने उसे देखा। शुआन देखती है तो उसमें लिन किसी और लड़की के साथ होता है। शुआन को जलसी तो होती है, फिर भी वो कहती है हाँ मैंने देखा, उसमें एक हैंडसम मैन और ब्यूटीफुल वुमन है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था लिन के दिल में बाईयोंग है, तुम उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन उस टाइम तुमने मेरी बात नहीं मानी। शुआन की बात खत्म होने के बाद वो लड़की दौड़ते हुए आती है और कहती है आपको बुला रहे हैं। शुआन आने के बाद वो सर कहते हैं आओ शुआन इनसे मिलो, ये हमारी चीफ रिपोर्टर है शियान। और वो लड़की मुड़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ये वही लड़की है जो लिन के साथ फ़ोटो में थी। वो दोनों मिलते ही कहती है बहुत दिनों के बाद देखा तुम्हें। शियान और शुयान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और शियान वहाँ से चली जाती है। शुआन शियान को ऑफिस में इंट्रोड्यूस कराती है। शियान वहाँ उस लड़की से इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट मांगती है। वो लड़की वहाँ से जाने के बाद शियान शुआन से पूछती है क्या यहाँ के लोग तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। शुआन कहती है मुझे नहीं मालूम वो जानते हैं या नहीं। वो शुआन से मैरिज के बारे में पूछने लगती है। शुआन कहती है मैंने कल ही डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन कर दिए हैं। वो कहती है अच्छा, लिन ने मुझे इसके बारे में कुछ भी बताया ही नहीं। शियान उसे और भी सवालात करने लगती है। शुआन कहती है छोड़ो इस मैटर को जाने दो, और वो उसे अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है। शियान उसे रोकते हुए कहती है लिन आज रात मेरे लिए वेलकम पार्टी थ्रो करने वाला है और उसमें मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ। शुआन को इस तरह टच करना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो शियान से कहती है मेरे आज रात के ऑलरेडी प्लान्स हैं। वो कहती है ठीक है तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो, क्या है कि हमें काम करने में आसानी हो जाएगी। और शुआन को ना चाहते हुए भी
शियान को अपने WeChat पर ऐड करना पड़ता है। शुआन अपना काम कर रही होती है। उस वक्त शियान आकर उससे पूछती है, लिन मुझे लेने के लिए आ रहा है, तुम श्योर तो हो कि तुम हमारे साथ आना नहीं चाहती? शुआन कहती है, नहीं तुम जाओ, मुझे और भी कुछ काम है। शियान और ली जा रहे होते हैं। वो लड़की देखकर शुआन को कहती है, बॉस इधर आकर देखिए। शुआन वहाँ जाकर देखती है। सच में लिन शियान को लेने के लिए आया होता है। लिन शुआन को नोटिस करता है कि वो उसे पर्दे के पीछे से देख रही है और फिर भी वो शुआन को दिखाते हुए चला जाता है। वो लड़की शुआन से पूछती है, बॉस सुना है मिस्टर लिन डाइवोर्स ले रहे हैं। शायद वो डाइवोर्स ले रहे हैं क्योंकि वो शियान के साथ रहना चाहते हैं। शुआन कहती है, मुझे भी यही लगता है। शुआन की फ्रेंड उसे कॉल करती है। अगले सीन में हम शुआन को उसी फ्रेंड के साथ क्लब में देखते हैं। उसके फ्रेंड ने शुआन को ड्रिंक पर बुलाया होता है ताकि वो लिन के बारे में सोचकर सैड ना हो। शुआन की फ्रेंड उसी क्लब में लिन को देख लेती है और कहती है, इसे भी यहीं आना था, और वो वहीं पॉज लेकर बैठती है ताकि वो दोनों इनको नोटिस ना करे। और वो दोनों जाने के बाद वो रिलीफ फील करती हैं। शुआन की फ्रेंड कहती है, वो दोनों यहाँ क्या करने आए होंगे? जरूर वो दोनों अपने पास्ट की बातों को याद कर रहे होंगे। शुआन कहती है, लग रहा है तुम बहुत क्यूरियस हो, जाओ और जाकर उससे पूछो। शुआन की फ्रेंड कहती है, तुम्हें लगता है मुझ में डेर नहीं है उससे पूछने का? उन दोनों की बातें चलने लगती है और उसकी फ्रेंड उसके मॉम के बारे में पूछने लगती है। शुआन कहती है, वो मुझे अभी भी इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन उन्हें मैंने इस बार रिजेक्ट कर दिया है। शुआन की फ्रेंड कहती है, हाँ तुमने ये कर बहुत अच्छा किया, और यार तुम्हारी फैमिली बहुत अजीब है, वो सिर्फ अपने फायदे का सोचते हैं। तुम्हारा डाइवोर्स होने के बाद डेफिनेटली उनके कंपनी के स्टॉक की प्राइस गिर जाएगी। उस वक्त शुआन को याद आता है उसने कैसे लिन के सामने कहा था, मैरिज के लिए यहाँ और भी फैमिलीज हैं जिनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। शुआन की फ्रेंड कहती है, तुम तुम्हारे मॉम की बायोलॉजिकल डॉटर तो हो। शुआन के पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे शुआन की मॉम शुआन को ह्यूमिलेट करते हुए उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। शुआन की मॉम शुआन को किस तरह टॉर्चर करती है वो दिखाया जाता है। शुआन की फ्रेंड स्टोरी के जरिए देखती है उस फोटो में लिन और शियान कितने नज़दीक हैं। वो उस फोटो को शुआन को दिखा देती है। उसके बाद हमें एक्चुअल सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन और शुआन क्लब में एंटर हुए होते हैं। उन दोनों को साथ देखकर उनके फ्रेंड्स एक्साइटेड होते हैं और वो पिक निकालने लगते हैं। शियान उस दौरान मौका देखकर लिन से चिपक जाती है। लिन शियान को देखने लगता है ताकि उसने उसके हाथ को अचानक से पकड़ा होता है और उसी वक्त उनकी पिक निकल जाती है, जिस पिक को शुआन देख लेती है। शुआन लिन को किसी और के साथ देखकर बहुत ही अपसेट हो जाती है और वो वहाँ के वाइन्स के गिलास को पीने लगती है। शुआन अपने फ्रेंड को कहती है, मुझे रेस्टरूम जाना है। वो फ्रस्ट्रेट होती है और अपने फेस को वॉश करके लिन के बारे में सोचने लगती है। उसी समय हम देखते हैं लिन उसके पीछे से आता है। शुआन पीछे मुड़कर लिन को देखने लगती है। लिन भी शुआन को देखने लगता है। शुआन इमोशनल होते हुए लिन को अपने करीब करती है और वो उसे पैशनेटली किस करने लगती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं बस ये शुआन की इमेजिनेशन होती है। थोड़ी देर में शुआन होश में आ जाती है। शुआन वहाँ से लिन को इग्नोर करते हुए जाने लगती है। लिन शुआन के नेक को पकड़ते हुए रोकता है और वो शुआन को किस करने लगता है। शुआन इस बार खुद को रोक नहीं पाती और वो भी लिन को किस बैक करती है। हमारे ये दो कपल जब साथ में होते हैं उस वक्त वहाँ शियान आ जाती है। वो चिल्लाते हुए पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शुआन इस चीज़ से अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चली जाती है। लिन को शियान से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से जाने लगता है। शियान उसे रोककर कहती है, रुको, तुम ड्रंक हो, मैं तुम्हें वापस ले चलती हूँ। लिन उसके हाथों को बिल्कुल झटका देता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसे शियान देखती रह जाती है। शुआन का बॉस शुआन को बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए कहता है। वो बताता है, मिस्टर लिन का लास्ट इंटरव्यू तुमने लिया था। वो उनके फैक्ट्री को विजिट करने के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। तुम्हें भी वहीं जाकर इंटरव्यू लेना है। शुआन कहती है, आप इंटरव्यू के लिए चीफ एडिटर से क्यों नहीं पूछ लेते? बॉस कहते हैं, ताकि उन्होंने तुम्हें ही अलाउ किया है। अगले सीन में हम शुआन को एयरपोर्ट पर देखते हैं। शुआन अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है। उस वक्त लिन उसे इग्नोर करता हुआ उसके सामने आकर बैठ जाता है। शियान आकर शुआन के साइड में बैठ जाती है। वो शुआन से कहती है, इस बिजनेस ट्रिप पर हम दोनों साथ काम करने वाले हैं और उसे बातों में बताती है लिन ने उसके लिए फर्स्ट क्लास टिकट बुकिंग की है
और वो शुआन से पूछती है, क्या तुमने इकोनॉमिक क्लास की बुकिंग की है? शुआन कहती है हाँ। शियान कहती है, तुम्हें फर्स्ट क्लास की टिकट लेनी चाहिए थी, उसके लिए पैसे तुम मुझसे ले लेती। शुआन कहती है, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। शियान कहती है, लीन अकेला बेटा है तो मैं उसके पास जाती हूँ। शुआन फेस बनाकर लीन के पास जाती है और उससे कहती है, शायद मुझे शुआन पसंद नहीं करती, शायद उसे हमें लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम उसे बता दो हमारे बीच में कुछ नहीं है, हम सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं। लीन शियान का हाथ हटाते हुए कहता है, नहीं, उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और वो खुद से कहता है, क्योंकि उसके दिल में मैं नहीं हूँ। शुआन को लीन के मॉम का कॉल आता है। वो पूछती है, मैंने सुना है तुम्हारे साथ शियान भी आई हुई है। देखो शुआन, तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। शुआन मॉम को फिक्र ना करने के लिए कहती है। लीन शुआन को देखकर समझ जाता है कि कॉल पर उसकी मॉम है। सच में शुआन की मदर इन लॉ कितनी अच्छी है। कॉल पर शुआन का बॉस उसे गाइड कर रहा होता है, उसे मिस्टर लीन का किस तरह इंटरव्यू लेना है। उस वक्त जाते समय लीन शुआन को देख लेता है, शुआन भी लीन को देख लेती है। इस तरह दोनों भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। इस मोमेंट को खराब करने के लिए वहाँ शियान आ जाती है और लीन चाहता है उसकी वाइफ उसे किसी वुमन के साथ देखकर जेलस फील करे, और ऐसा होता भी है। शुआन को लीन को किसी और के साथ देखकर अच्छा नहीं लगता। सिर्फ शुआन को दिखाने के लिए लीन शियान के बाजू को पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। शुआन अपना काम करते हुए बैठी होती है। उसके मोबाइल पर ग्रुप चैट के नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। उसमें लोग बात कर रहे होते हैं। इस बिजनेस ट्रिप पर शियान और मिस्टर लीन एक रूम में रहने वाले हैं। शुआन इस बातों से अपसेट होती है और वो उस ग्रुप को लेफ्ट करती है। लीन अपना मोबाइल चेक करता है, जहां शुआन ने उसे एक भी मैसेज अब तक किया नहीं होता, और लीन इस बात से बहुत इरिटेट हो जाता है। लीन अपने वर्क साइट पर आया होता है। वहाँ का मैनेजर कहता है, हमें उस तरफ चलना है। शियान उस मैनेजर की बात मानकर उसके पीछे से चली जाती है। शुआन शियान को याद दिलाते हुए कहती है, हम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं। शियान उसे कुछ बताती है जिससे शुआन खुद ही इंटरव्यू लेने लगती है। वो लीन से पूछती है, मिस्टर लीन, आप स्किन केयर प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, क्या आप हमें प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता सकते हैं? शुआन इंटरव्यू लेते वक्त लीन से आई कांटेक्ट भी नहीं करती। लीन उसे 2-4 इंग्रेडिएंट्स के नाम बताते हुए उसके करीब जाता है। लीन शुआन से पूछता है, क्या तुम मेरी रेसिपी चुराने वाली हो? शुआन लीन की तरफ देखती है और वो बात को कवर करते हुए कहती है, मिस्टर लीन तो काफी मजाकिया है। लीन शो ऑफ करते हुए कहता है, हाँ वो तो मैं हूँ। शुआन मुस्कुराकर कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है। शियान शुआन के पास आती है और उससे कहती है, प्रोफेसर चेन ने हमें इनवाइट किया है, क्या तुम हमारे साथ आओगी? शुआन उसे मना करती है। शियान कहती है, लेकिन प्रोफेसर चेन और उनकी वाइफ तुम्हें बहुत मिस करती है। शुआन सब शियान की बातों को समझ रही होती है और वो वहाँ जाने के लिए मान जाती है। उस वक्त उन्हें लेने के लिए लीन आ जाता है। लीन कहता है, चलो चलते हैं। शुआन कहती है, मैं खुद से टैक्सी से आ जाऊंगी। शुआन जाते समय अपने फ्रेंड को कॉल मिलाती है। उसे कहती है, मैं अपने प्रोफेसर से मिलने जा रही हूँ। शुआन की फ्रेंड कहती है, क्या वहाँ लीन और शियान भी होंगे? शुआन कहती है, हाँ। उसकी फ्रेंड कहती है, तो फिर तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद शुआन अपनी वेडिंग रिंग देखकर बहुत ही अपसेट होती है। अगले सीन में हम देखते हैं शुआन अपने प्रोफेसर के घर में होती है। वहीं चेन भी मौजूद होता है। मिसेस चैन शुआन को देखकर बहुत ही खुश होती है और वो उससे पूछती है, क्या तुम्हारे और लीन के बीच में कुछ हुआ है? और वो धीरे से पूछती है, अगर ऐसा नहीं है तो वो शियान लीन के साथ क्यों आई है? शुआन उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए गिफ्ट्स लाए हैं। लीन इस मौके का फायदा उठाकर शुआन के पास आकर उसे करीब करता है और उसे चुपके से कहता है, हमारे बारे में इन्हें कुछ मालूम नहीं है, तो तुम मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करो। इन दोनों को साथ देखकर शियान पूरी जलने लगती है। प्रोफेसर आकर अपने वाइफ पर चिल्लाने लगते हैं, अब तक खाना बना नहीं है और तुम वहाँ गप्पे लड़ा रही हो। फिर भी उसकी वाइफ कहती है, मैंने शुआन को मिस किया है। प्रोफेसर कहते हैं, अरे अभी भी तुम वही हो? शुआन का ख्याल लीन रख सकता है। मिसेस चैन शुआन से पूछने लगती है, शुआन तुम कितनी पतली हो चुकी हो? मिस्टर चैन आकर कहते हैं, अरे आ भी जाओ। मिसेस चैन जाने के बावजूद लीन ने शुआन को पकड़ा होता है। शुआन लीन की तरफ देखने लगती है, तब लीन उसे अनजान बनने के ड्रामे करता है।
शुआन उसका हाथ झटकाकर वहाँ से चली जाती है। शुआन किचन में मिसेस चैन की मदद करने के लिए आती है। मिसेस चैन कहती है, नहीं तुम जाओ, जाके आराम करो। और उस वक्त उन्हें कुछ याद आता है और वो एक चीज़ दिखाते हुए कहती है, क्या ये तुम्हें याद है? उस कपड़े को देखकर शुआन याद करती है जहाँ वो खाना बना रही होती है। लिन शुआन के लिए एक प्यारा सा एप्रिन लेकर आया होता है। लिन वो एप्रिन शुआन को पहना देता है। पीछे के नॉट्स बांधने के लिए लिन जब शुआन के करीब जाता है तब शुआन को लगता है कि लिन उसे किस करने वाला है। नॉट्स बांधने के बाद उसे एहसास होता है कि लिन उसके करीब नॉट्स बांधने के लिए आया है। शुआन शर्माते हुए लिन को थैंक्स करती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शुआन कहती है, हाँ मुझे याद आया। मिसेस चैन पूछती है, लिन और शियान के बीच में अब कुछ चल रहा है क्या? शुआन कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो और मैं सेम कंपनी में काम करते हैं। मुझे कंपनी में और भी काम था, इसलिए शियान को मैंने लिन के साथ भेज दिया। इसके बाद हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। प्रोफेसर कहते हैं, मुझे वो बात अभी भी याद है जब लिन एक बार बीमार पड़ा था, तब तुम्हारा ख्याल शुआन ने रखा था। मैं तभी समझ गया था तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। मिसेस चैन प्रोफेसर को उठाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। वो वापस आकर कहती है, हमारे पास सिर्फ 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं। एक काम करो, लिन और तुम एक बेडरूम शेयर करो। और वो शियान को उठाकर वहाँ से स्मार्टली लेकर चली जाती है। इसके बाद लिन शुआन को चिढ़ाते हुए कहता है, तो हम दोनों साथ रहने वाले हैं। शुआन कहती है, नहीं तो तुम लिविंग रूम में रहने वाले हो। इतना कहकर शुआन वहाँ से चली जाती है। शुआन अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। वो फ्रेंड पूछता है, आखिर लिन में तुमने इतना क्या खास देख लिया? जिससे शुआन मुस्कुराने लगती है। शुआन का कॉल एंड होता है और वहाँ लिन आ जाता है। लिन को कमरे में देखकर शुआन वहाँ से जाने लगती है। लिन उसे कहता है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बाथरूम यूज़ करना है। फिर भी शुआन लिन को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। लिन देखता है कि शुआन के फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा है। उसी वक्त शुआन आकर देखती है उसका मोबाइल लिन के हाथ में है। लिन जलस होते हुए कहता है, शायद उसके पास कुछ ज़्यादा ही फ्री का समय है जो तुमसे कॉल कर रहा है। शुआन लिन से मोबाइल लेकर अपने फ्रेंड को कॉल मिलाती है। जलस लिन शुआन से कहता है, तुम्हें यहाँ बात करना इनकन्वीनियंट लग रहा होगा तो तुम बाहर जाके बात कर सकती हो। शुआन कहती है, मुझे तुमसे क्यों फ़र्क पड़ेगा? और वो उस कॉल को स्पीकर पर डाल देती है। शुआन का फ्रेंड पूछता है, तुमने मैरिज के लिए लिन को ही क्यों चुना? और तुमने बताया नहीं तुम डाइवोर्स क्यों ले रही हो? शुआन कहती है, क्योंकि हम सुटेबल नहीं हैं। वो पूछता है, क्यों? वो अदर मैरिज ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर सकता। इस बात से पूरा लिन गुस्सा हो चुका होता है। और तो और शुआन कहती है, बताओ इस मैटर में तुम्हें क्या लगता है? उसका फ्रेंड कहता है, मुझे लगता है लिन उन बातों में इतना अच्छा नहीं है, इस रीज़न की वजह से तुम उसे डाइवोर्स दे रही हो। और यहीं कॉल एंड होता है। लिन शुआन की तरफ कॉन्स्टेंटली घूरने लगता है। लिन शुआन को जाते समय रोक लेता है और उसे पियानो की तरफ टैप करके शुआन को जाने से ब्लॉक करता है। और वो शुआन से पूछता है, क्या मैं वो सब नहीं कर सकता? मुझे तो जहाँ तक याद है ऐसा तो कुछ नहीं है। तुमने डाइवोर्स फाइल किया क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती। अगर तुम चाहो तो अभी भी तुम मुझे आजमा सकती हो। शुआन लिन पर गुस्सा करते हुए कहती है, अब तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। दूसरी तरफ शियान कान लगाकर उनकी बातें सुन रही होती है, जो कि बहुत ही गंदी वाली आदत है। इस मोमेंट पे लिन शुआन को किस करने वाला होता है। उसी वक्त वहाँ शियान आ जाती है और वो लिन पर जोर से चिल्लाती है। उस वक्त शुआन और लिन उसे देखकर वहाँ हैरान होते हैं। शुआन वहाँ से चली जाती है और लिन उसके इस बिहेवियर को देखकर काफ़ी चिढ़ जाता है। शियान बहाना बनाते हुए कहती है, दरअसल मेरे अंकल कॉरपोरेशन को लेकर मुझसे पूछ रहे थे। लिन कहता है, अगर तुम्हें कॉरपोरेशन को लेकर कुछ सवाल करने हैं तो तुम वो झाओ से कर सकती हो। वो काफ़ी मासूम से बनती हुई कहती है, मिस्टर झाओ कह रहे थे मैं स्मॉल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता। लिन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, इन बातों के लिए बहुत ही देर हो चुकी है और तुम अपने मैटर्स को देख लो। मेरे मैटर्स को देखने के लिए मैं हूँ। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। आपको एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।